हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में। एंड इनके द्वारा एक थ्योरी भी दी गई थी, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेजीमनी। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में, एंड साथ ही हम थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। तो देखो, इन्होंने ना दो बुक पब्लिश की थी, ठीक है, जिसका नाम है द मॉडर्न प्रिंस, एंड सेकेंड वन का नाम है प्रिजन नोटबुक। देखो, बेसिकली ना इन्होंने मार्क्स के इन्फ्लुएंस में ना इन्होंने हेजीमनी का कंसेप्ट दिया था। अब देखो, इन्होंने सबसे पहले तो ना ये चीज़ों के बारे में जाना कि मार्क्स ने जो प्रिडिक्शन दिए थे वो फेल क्यों हो गए, ठीक है, क्यों फेल हो गए, क्या रीज़न था इसके पीछे। तो फिर उन्होंने फिर बताया, देखो मार्क्स ने क्या किया था, यहाँ पे जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, सुपर स्ट्रक्चर ये था, ठीक है, और ये था सब स्ट्रक्चर, ठीक है, नीचे बेस था, एमओपी, ठीक है। तो बेसिकली ना इन्होंने ना जो स्ट्रक्चर है उसमें इन्होंने डिवाइड किया था एक पॉलिटिकल सोसाइटी, एक सिविल सोसाइटी के बारे में। अब देखो, कार्ल मार्क्स ने सभी कुछ एक ही में कर दिया था सुपर स्ट्रक्चर में, पर इन्होंने ना सुपर स्ट्रक्चर में भी दो सोसाइटी में डिवाइड किया है, जिसमें पॉलिटिकल सोसाइटी, स्टेट, पुलिस, जुडिशरी, ठीक है ना, बाय फोर्स होगा। अब देखो, और सेकंड इज सिविल सोसाइटी, जो कि मीडिया, इंटरनेट, फैमिली, ठीक है, ये होगा। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में कि ये क्या काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इतना समझ लिए कि सिविल सोसाइटी ना आपको एक तरीके से सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए ना आपको फोर्स भी करेगी इनडायरेक्टली, ऐसा डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए इसको बारे में बात करते हैं थ्योरेटिकली। देखो, एंटोनियो ग्राम्सी इज एन इटालियन मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, ठीक है। साथ ही he is the greatest Marxism scholar after the Karl Marx, ठीक है। he is author of the book that is Modern Prince and Prison Notebook, ठीक है। उसके बाद इनका जो कंसर्न है ना, जो कि फाइंड आउट मतलब करने के लिए है, जैसे प्रिडिक्शन ऑफ कार्ल मार्क्स क्यों फेल हो गया था, ठीक है, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बारे में, और जो एंड ऑफ कैपिटलिज्म है ना, जो होना चाहिए था वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, वो क्यों नहीं हुआ, ठीक है, जो कि कार्ल मार्क्स ने बताया। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इनका कंसर्न है। अब देखो, जो ग्रामसी फेल्ट दैट कार्ल मार्क्स है ना हैड ओवर एम्फेसाइज्ड, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना कंजर्वेटिव, आप बोल सकते हैं टोटियोलॉजी के, आप समझ सकते हैं टोटियोलॉजी के ऊपर इन्होंने दिया था, ठीक है। एंड साथ ही रोल ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। ही हैड नेग्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर है, जितना इकोनॉमिक बेस का इम्पोर्टेंस है ना, उतना ही सुपर स्ट्रक्चर का भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वो भी काफ़ी इसको आप समझ सकते हैं कि इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। साथ ही देखो, ये है ना सुपर स्ट्रक्चर है और सब स्ट्रक्चर है, एमओपी। ग्रामसी सोच दैट कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज मेड अप ऑफ टू ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। देखो, पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी में आता है स्टेट, पुलिस, जुडिशरी एक्सेप्ट, इट रूल थ्रू फोर्स, ठीक है। एंड साथ ही ना सिविल सोसाइटी में आता है इट इन्वॉल्व द सिस्टम ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओ हो गए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है ना, एक्सेप्ट्रा। जो सिविल सोसाइटी रूल थ्रू कॉन्स्टेंट। देखो, अगर हम ग्रामसी के बारे में, मतलब ग्रामसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, तो सुपर स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, है ना, एंड नॉट सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बेस, ठीक है। ये खुद में दैट दीज आर ऑल्सो स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसी वजह से ना ग्रामसी अगेंस्ट में थे इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स के, है ना, कार्ल मार्क्स ने जो दिया था। एंड मोनोकेजुअल थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की, ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ना सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया था, उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर पे। ही बिलीव दैट ओनली वन फैक्टर दैट इज मैक्सिमम इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक फैक्टर, बट ग्रामसी ने बताया दैट इसमें मोनोकेजुअल थ्योरी है ये, ठीक है। साथ ही ग्रामसी गिव्स इंपॉर्टेंस टू सुपर स्ट्रक्चर एंड डज नॉट सिंपली कंसिडर दैट रिफ्लेक्शन ऑफ बेस। ही सजेस्ट दैट रिवॉल्यूशन शुड बी टेक प्लेस एट टू लेवल। कौन कौन से, देखो, फर्स्ट लेवल ऑफ बेस एंड सेकंड इज सुपर स्ट्रक्चर लेवल, ठीक है। अब देखो, ग्रामसी ने ना ये मॉडिफाई किया था, जो कार्ल मार्क्स ने जो एक सुपर स्ट्रक्चर वाला जो दिया था ना मॉडल, वो उसमें इन्होंने मॉडिफाई किया और परफॉर्म किया डिटेल एनालिसिस एंड अ रोल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इन अ सस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म। ही डिवाइडेड सुपर स्ट्रक्चर इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से, पॉलिटिकल एंड सिविल।
ठीक है, सोसाइटी में। द पार्ट इज क्लोजर टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, नीचे जो बेस स्ट्रक्चर है उसके पास में होगा वो होती है सिविल सोसाइटी। उसके बाद इट इज इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। उसके बाद जो दूसरा है ना पॉलिटिकल सोसाइटी है। अब देखो, अब फॉर एबव रीजन ही इज नॉन एज थ्योरिटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डिटेल इसमें एनालिसिस दिया। एंड ही हैज आल्सो इन्फ्लुएंस द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म एंड लीड बाय अल्थुसर, ठीक है। अब यहीं पे है ना इन्होंने एक थ्योरी दी थी, कंसेप्ट ऑफ हेजीमनी, इसके बारे में बताया था। देखो, कंसेप्ट ऑफ हेजीमनी ना बेसिकली जो है ना आप समझ सकते हैं, एक हेजीमनी मतलब होता है डोमिनेंस, ठीक है। अब जो इन्होंने ना जो ये कंसेप्ट दिया था वो एक तो बेंडिक थे, ठीक है, इटालियन स्कॉलर थे। देखो, बेंडिक, क्रॉस एंड कार्ल मार्क्स, इनसे इन्फ्लुएंस होके दिया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एस्टेब्लिश की थी हेजीमनी को, और इन्होंने बताया देखो हेजीमनी कहाँ से एस्टेब्लिश हो सकती है, मैन्युफैक्चर कंस्टेंट से। मैन्युफैक्चर कंस्टेंट कौन होते हैं, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी बोले तो इंटरनेट, मीडिया, फैमिली, जो आपको है ना एक्सेप्ट करने का फोर्स देती है इनडायरेक्टली, ठीक है, वो होती है, ठीक है, सिविल सोसाइटी। अब अब आप समझ सकते हो इसमें ही आती है, इंटेलेक्चुअल्स भी आते हैं। इंटेलेक्चुअल दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेडिशनल एक ऑर्गेनिक। तो इन्होंने बताया ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल है ना वो काफी खतरनाक होते हैं, जो कि क्लोजर होते हैं वर्कर के, या फिर आप समझ सकते हैं क्लास के, ठीक है। अब देखो क्यों होते हैं, क्योंकि ये ऐसे आइडिया के बारे में थॉट्स देते हैं, एकदम खुले विचार देते हैं ये लोग, ठीक है। तो इससे क्या है, रिवॉल्यूशन हो सकता है। तो मॉडर्न टाइम्स में अगर देखें ना तो है ना ये चीज है ना हेजीमनी के ऊपर इन्होंने बताया नाम चॉम्स्की, ठीक है। तो एमटीआई से ये लोग आप कह सकते हैं कि एमटीआई से रिलेटेड है। तो देखो नाम चॉम्स्की है ना, इन्होंने बताया मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के ऊपर कि अमेरिका है ना ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का यूज करता है, ठीक है, क्योंकि देखो मीडिया वगैरह के थ्रू चीज़ों को एक्सेप्ट कराना। अब अगर हम दूसरा देखें तो ग्रामसी, देखो ग्रामसी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ लिमिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है, मार्क्सिज्म, लिमिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म को जानने के लिए उन्होंने देखो हेल्प लिया था इटालियन हिस्ट्री का, ठीक है। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बेनेडिक्ट क्रॉस एंड अगर बेनेडिक्ट क्रॉस के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो उन्होंने बोला था कि रोल ऑफ कल्चर इज मेकिंग हिस्ट्री इज ग्रेट, ठीक है। और साथ ही ना ग्रामसी ने आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स और बेनेडिक्ट के आइडिया को देखते हुए उन्होंने खुद का एक कंसेप्ट ऑफ हेजीमनी उन्होंने डेवलप की, ठीक है। एंड साथ ही हेजीमनी उन्होंने बताया हेजीमनी मींस कंट्रोलिंग सोसाइटी बाय कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल मींस, ठीक है। इट इज आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस, कैपिटलिज्म इज एबल टू सस्टेन इटसेल्फ बिकॉज इट वाज एबल टू मैन्युफैक्चर कंसेंट, ठीक है। एंड साथ ही ना कैपिटलिस्ट क्लास मेंटेन इटसेल्फ डोमिनेंट नॉट सिंपली बाय मींस ऑफ कोर्सन, देखो कोर्सन मतलब बाय फोर्स। तो कैपिटल सोसाइटी है ना, जो कैपिटल क्लास है वो है ना सोसाइटी को कैसे मेंटेन कर सकती है, कोर्सन के थ्रू, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कोर्सन फोर्स बाय फोर्स होता है, और उसके थ्रू ना करते हुए इनडायरेक्टली माइंडसेट ऐसा क्रिएट कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के थ्रू ऐसा माइंडसेट क्रिएट सकती है जो वो चीज अपनाए, ठीक है, एक्सेप्टेंस। अब अगर आपने देखा होगा ना कि आप जब भी आप गर्मियों में ऐड देखते होगे ना पेप्सी वगैरह का, तो मतलब कोका कोला में मतलब ठंडा, ठीक है। तो जब भी आपको प्यास लगेगी ना तो इसका मतलब आपको मालूम है कोका कोला का याद आएगा कि ओके कोका कोला। तो वो सारी चीजें ना आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि ओके ये सारी चीजें अच्छी हैं, ये मतलब एक तरीके से आपको सब्टल, आपका सब्टल एक तरीके से इम्प्रूव किया जा रहा है ऐसे। दे आर मैनी सब्टल मीन्स थ्रू विच आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन मेंटेन, ठीक है। एंड दस हेजिमनी इज नोन एज आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। साथ ही द वैल्यू ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास बिकम द कॉमन सेंस वैल्यू, ठीक है, धीरे धीरे करके एक तरीके से कॉमन बन जाती है। और जब वर्किंग क्लास को मालूम पड़ता है कि इनका क्या इंटरेस्ट है तब भी उनको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होता, ठीक है। अगर हम देखें ना एग्जाम्पल लें तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे कि ये ना अगर हम वर्ल्ड मैप के ऊपर देखें, ठीक है, तो है ना वी आर एबल टू लोकेट दैट, हम हर जगह हम जान सकते हैं कि कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साइड है ना साउथ है। तो उसमें है ना
अब ये सारी चीज़ें हम हर जगह डायरेक्शन में जान सकते हैं, पर तब भी है ना जो वेस्ट है ना, वेस्ट मतलब आप क्या कहते हैं, वेस्ट, जो वेस्ट साइड है, वेस्ट एशिया, उसको बोला जाता है मिडल ईस्ट। ठीक है ना, मिडल ईस्ट क्यों बोला जाता है, वो एक तरीके से हिस्टोरिकली है, वो कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो उसी टाइम से वो लगाया गया है। अब देखो, वी आर एबल टू लोकेट दैट विच डायरेक्शन इज वेस्ट एंड विच डायरेक्शन इज ईस्ट। ठीक है, दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इज नॉट नेचुरल, ये नेचुरली नहीं है, जोग्राफिकल फैक्ट है। इट इज कन्वेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, सिंस शेप ऑफ अर्थ इज रफ स्फेरिकल। ठीक है, एंड सो एवरी पॉइंट ऑफ इट्स सरफेस इज साइमल्टेनियसली बिकम ईस्ट वेस्ट, है ना, एंड द एसेंस इज दैट देयर इज व्यू ऑफ नेचुरल एंड इनोसेंट बताया जाता है। ठीक है, बट रियलिटी इज नॉट सो। ठीक है, अब अगर हम देखें ना hegemony को, hegemony is established with the help of intellectual Gramsci, with the help of two types of intellectual। ठीक है ना, उन्होंने डिफाइन किया टू टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल को, जो कि है एक ट्रेडिशनल और एक ऑर्गेनिक। अब देखो, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ नॉर्मल है, बट देखो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है ना, वो काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, क्यों, देखो ऑर्गेनिक जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि ये ना, वो जो सिविल सोसाइटी में से होते हैं, जो कि जो आप समझ सकते हैं कि जो क्लास होती है ना, उसके नियर बहुत रहते हैं, उनका एक वो एक ओपिनियन मेकर आप मान सकते हो, ओपिनियन मेकर होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे आप अपने थॉट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनका ये मानना होता है। तो वैसे ही ना ओपिनियन मेकर होते हैं ये, जो कि एसोसिएटेड विद क्लास, मतलब क्लास के क्लोजर भी होते हैं। और दूसरा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन विद द क्लास है ना, एंड ये जो है ना शर्न आउट आइडियाज, मतलब देखो आइडियाज, आइडियाज अच्छे अच्छे आइडियाज निकालना किसी उसमें से। अब जैसे आप समझ सकते हो दूध में से मक्खन निकालना या मक्खन में से घी निकालना, वही चीज़ें वाली बात है। ठीक है, और ट्रेडिशन इंटेलेक्चुअल सिर्फ सिंपल लोग होते हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटी में। अब देखो ग्रामसी का जो कंसर्न है ना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के रिगार्डिंग, तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल मीन्स मतलब दोज हैविंग ऑर्गेनिक रिलेशन विद द क्लास वेयर बेसिक क्लास इज चर्न आउट आइडियाज विच प्रोवाइड लेजिटिमेसी, मतलब सिस्टम को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करना। एंड ग्रामसी सजेस्ट दैट वर्किंग क्लास आल्सो आर रिक्वायर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हु कैन क्रिएट काउंटर हेजिमनी। ठीक है, साथ ही ग्रामसी का जो आइडिया है ना रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना, इज क्वाइट सिमिलर दैट आइडिया ऑफ लाइनिंग की तरह ही। ठीक है, लाइनिंग ऑल्सो वांट दैट इंटेलेक्चुअल शुड बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन द प्रोग्राम ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन एंड इंटेलेक्चुअल क्लास विल वर्क टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दस जो बुर्जुआजी मतलब कैपिटलिस्ट क्लास है ना, उसको अपन जर्मन में बुर्जुआजी बोलते हैं, तो डज नॉट रूल अलोन। ठीक है, दे रूल विथ हिस्टोरिकल ब्लॉक्स। हिस्टोरिकल ब्लॉक्स का मतलब होता है, देखो जो हिस्टोरिकली जो एनजीओ चल रहे हैं, मतलब एक जो है ना सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, सोशल रिलेशन रखने वाले, आइडियाज देने वाले, ठीक है, वो होते हैं द कंस्टिट्यूट नेक्सस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशन एंड आइडियाज। अकॉर्डिंग टू ग्रामसी दिस नेक्सस इज टू बी क्रिएटेड फॉर वर्किंग क्लास ऑल्सो। ठीक है, मतलब वर्किंग क्लास के लिए भी होना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली ना ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है एंटोनियो ग्रामसी के द्वारा। ठीक है, और हम जल्दी से थ्योरी ऑफ स्टेट भी देखेंगे एंड इस टॉपिक को भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा वेस्टर्न थॉट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।